हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का पेपर बहुत ही हार्ड आया था। यहाँ पर आप लोग आंसर की देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव तो सरल ही आए थे, लेकिन क्वेश्चन जो है बहुत ही हार्ड आए थे। विटामिन B2 का रासायनिक नाम, ये ऑब्जेक्टिव में अपन लोग तो कराए थे। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव अपना एकदम एग्जैक्ट हैं, बहुत ही ईजी हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड आया था। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, ये हमने ऑब्जेक्टिव में कराया था। IUPAC नॉमेनक्लेचर में इसको कराया बच्चों। आयरन थर्ड है, हेक्सासाइनिडोफेरेट, मतलब बच्चों यहाँ पर अपना आयरन 4 हो जाएगा और FeCN का होल 6, फिर बच्चों यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये आपका इसका सूत्र होगा। द्वितीय कोटि की अपक्रिया की दर स्थिरांक की इकाई क्या होगी बच्चों, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। लीटर, मोल इन्वर्स, सेकेंड इन्वर्स, ये भी हमने कराया था। ठीक है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, शून्य प्रतिरोधकता या अनंत चालकता वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, अतिचालक बोलते हैं। ये तो एकदम सिंपल है। वैद्युत अपघट्ट K2SO4 के पूर्ण वियोजन के लिए I का संख्यात्मक मान, इसका बच्चों संख्यात्मक मान अपना कितना आता है, 3 आता है। कितना आता है, 3। इसके बाद चलते हैं अपन यहाँ पर बच्चों सही विकल्प में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न बहुत ही ईजी है कि विलयन वह दाब जो विलायक के प्रभाव को रोकता है बच्चों, परीक्षण दाब कहलाता है। दूसरा अपना है 1 मोल Al3 पॉजिटिव एल्युमिनियम में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता है बच्चों, तो 3 फैराड। ये तो बहुत सिंपल ये भी है ना। किसी रासायनिक अपक्रिया का 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर सीधा दुगुना हो जाता है, ये हमने पढ़ाया था। डी ब्लॉक के कुल तत्व कितने तत्व हैं बच्चों, 40। ये तो बहुत ही ईजी आया था, है ना। इसके बाद बच्चों सैलिसिलिक अम्ल में एसिटिलीकरण से क्या प्राप्त होता है बच्चों, तो ये एस्पिरिन प्राप्त होता है। सैलिसिलिक अम्ल में एस्पिरिन प्राप्त होता है। ये जो अपक्रिया पढ़ा होगा उसी से बनेगा। अम्ल क्लोराइड का अपचयन, है ना, बेरियम सल्फेट के माध्यम से बच्चों, ये अपना रोजनमुंड अपक्रिया कहलाता है। नाम बताना है तो ये अपना पैलेडियम के ऊपर से रोजनमुंड अपक्रिया, ये हमने कराया था। किसी बच्चे ने पढ़ा होगा तो उसको पता है कि ऑब्जेक्टिव तो बहुत ईजी है। मतलब यदि जो क्लास देख लिया होगा या कि ऑब्जेक्टिव देख लिया होगा तो बन ही गया होगा। आगे देखिए, रिक्त स्थान वाले प्रश्न है, विलयन के सभी अणुसंख्यक गुणधर्म वास्तव में अवनमन बच्चों व अणुसंख्यक गुणधर्म है। ये भी आप लोग पढ़े होंगे। जिसकी दक्षता 40% होती है, ईंधन सेल की प्रतिशत दक्षता 40% बच्चों, तो यहाँ पे 60% हो जाएगा। सिंपल है। ये अपना संक्रमण तत्व में शामिल नहीं किया गया है। ये भी क्वेश्चन अपना पढ़ाया हुआ है। CCl4 में घुली ब्रोमीन को एल्कील में डालने पर ब्रोमीन का लाल रंग विलुप्त हो जाता है। ये किसी अणु में की पहचान करने के लिए किया जाता है बच्चों, तो द्विबंध के लिए पहचान के लिए, द्विबंध पहचान के लिए एक महत्वपूर्ण विधि है। एमिनो में एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण ये क्षार दर्शाता है बच्चों। इन्हीं इलेक्ट्रॉन युग्म कारण तो ही क्षार है। प्रोटीन के जलापघटन से केवल क्या प्राप्त होता है बच्चों, प्रोटीन के जलापघटन से केवल, तो जब प्रोटीन का जल अपघटन होता है प्यारे बच्चों तो क्या प्राप्त होता है, आप लोगों को पता है कि एमिनो अम्ल से अपना प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन का जल अपघटन होगा तो एमिनो अम्ल का निर्माण होगा। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव तो मैं बोलूँ तो ऑब्जेक्टिव बहुत ही ईजी था। यदि कोई बच्चा थोड़ा बहुत भी दिमाग, तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा उससे, है ना। विलयन की चालकता तनुता के साथ बढ़ती है, तो ये गलत है बच्चों। तनुता बढ़ाने पर विलयन की चालकता आयनों पर डिपेंड करता है, तो आयनों की संख्या कम होगी, है ना। तनुता के साथ यदि विलयन की तनुता, तो आयनों की संख्या कम होगी, इसलिए चालकता कुछ देखो बच्चों, एक चीज़ और यहाँ पे कुछ सही भी कह सकते हैं, क्योंकि तनुता बढ़ाने से आयनों की संख्या में कहीं ना कहीं गति करने के लिए स्थान बढ़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा मुझे सस्पेंस है अभी में, लेकिन यहाँ पर ये असत्य होना चाहिए, क्योंकि तनुता बढ़ाने से विशिष्ट चालकता तो कम होता है, ये 100% है। विशिष्ट चालकता तो बिल्कुल कम होता है, ठीक है। और विशिष्ट चालकत्व को ही चालकता कहते हैं, ये अपना गलत होगा। ठीक। जलीय विलयन में द्विसहसंयोजी आयन जिनके परमाणु क्रमांक 25 है, चुंबकीय आघूर्ण इतना होगा, तो ये अपना सत्य है बच्चों। ये चुंबकीय आघूर्ण हमने निकाल कर दिखाया, और ये सेम टू सेम चुंबकीय ऑब्जेक्टिव मैंने कराया था। ठीक है। हाइड्रोकार्बन के ब्रोमो आयोडो पॉलीक्लोरो व्युत्पन्न जल की तुलना में भारी होते हैं, तो ये अपना भैया बिल्कुल सत्य है, ये अपना सत्य है। इसके बाद अपना चौथा भी सत्य है बच्चों, और पाँचवा भी अपना, पाँचवा उच्चतर अभिलेय है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, पाँचवा। और इसके बाद बच्चों अपना जो घरेलू में उपयोग किए जाने फ्रक्टोज का प्रयोग करते हैं ना, ग्लूकोज का तो करते नहीं है, तो ये गलत है बच्चों। सुक्रोज का करते हैं, घरेलू सुक्रोज का करते हैं। घरेलू उपयोगों में हम सुक्रोज का प्रयोग करते हैं, इसलिए अपना ये गलत है। ठीक। चलिए, अब बाकी सही जोड़ी तो आप लोग आसानी से बता दोगे। सही जोड़ी तो हर बच्चे से बन गया होगा, है ना। ये ग्लाइकोजन हमने बताया था बच्चों, ग्लाइकोजन बताओ आप लोग।
तो पहले तो आप लोग यहाँ पर देखो, ये अपना पिक्रिक अम्ल हो जाएगा, है ना। और उपसहसंयोजी यौगिक बच्चों, उपसहसंयोजिक संयोजकता यहाँ पर देखो द्वितीयक संयोजकता 6 है, क्लियर है। बेग बच्चों यहाँ पर यदि इसको जोड़ोगे तो ये लगभग है ना, सोडियम बेंजोएट ग्लाइकोजन जंतु स्टार्च के रूप में पाया जाता है। सोडियम बेंजोएट का खाद्य परिरक्षक हो जाएगा और ये बच्चों अपना अर्धकोटि पे चला जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत है ना। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव था। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड थे, ऐसा नहीं है। बेंजीन से एनिलीन सेंडमेयर अपक्रिया ये मैंने बताया था, है ना, ये बढ़िया क्वेश्चन था। इसके बाद बच्चों मोलर चालकता, और ये अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से है। ये दोनों क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, ये देखो अटपटे क्वेश्चन आ गए हैं। मैग्नेट आयन की संरचना, है ना, आंतर संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। 3D इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, है ना। ये प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय गुण आ गया था बच्चों, ये थोड़ा सा, है ना। ये थोड़ा क्वेश्चन देखो, ये कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आता ही है भाई, ये क्वेश्चन आता ही है। लेकिन थोड़ा सा कैनिजारो अभिक्रिया एल्डोल संगठन, ये क्वेश्चन सेलेक्टेड था, तो बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद बच्चों इसको कैसे परिवर्तित करोगे, एमीन की अभिक्रिया है, ये आप लोगों की इंपॉर्टेंट अभिक्रिया से क्वेश्चन था, है ना। अमोनिया की क्रिया करा दो, HCl बाहर हो जाएगा और कुछ भी नहीं था, अमोनिया की क्रिया करानी थी बस। ये अपना सेलेक्टेड क्वेश्चन में से आया था बच्चों, देख लो हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था। अथवा में तो छोड़ दो, पूरा तो आ नहीं सकता बच्चों। उन धातुओं का नाम बताओ, मरकरी सेल, हाँ इसमें ये वाला क्वेश्चन हमने नहीं दिया था आप लोगों को, है ना। एक उदाहरण उपसहसंयोजी यौगिक के बारे में बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है। IUPAC नाम हमने पढ़ाया था, IUPAC नाम आप लोगों को बताया था बच्चों। इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग बेंजोइक अम्ल का, एस्टोफिनोन ब्रोमो, ये सरल क्वेश्चन है ना। लेकिन लोग समझ पाए होंगे तब तो सरल है, नहीं समझ पाए होंगे तो दिक्कत ही दिक्कत है ना। इसके बाद बच्चों आप लोग देख लो, है ना, नाम से दे दिया है तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगी। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से बन गया होगा। आप लोग बताइएगा भाई कैसे कैसे। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, क्या होता है जब बढ़िया क्वेश्चन है, सिलेक्टेड है, लेकिन आप लोगों को दिक्कत हुई होगी, है ना। जो यदि बेसिक से पढ़ा होगा तो उनको कोई दिक्कत। हेनरी का नियम, ये क्वेश्चन आ गया, हेनरी का नियम 2 अनुप्रयोग। एल्कोहल एवं जल में विलयन आणविक अन्योन क्रिया की क्या भूमिका है ना। उत्प्रेरक का प्रभाव। तो कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी है, कुछ क्वेश्चन हार्ड है। बाकी आप लोग बताइएगा कैसा गया पेपर। जय हिंद, वंदे मातरम।